आइए, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 - x होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जी एक्स इक्वल्स टू 1 - x ट्वाइस t - 1 अपॉन t + 1 माइनस log t एफ टी dt फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट. नाउ चेक gx is increasing or decreasing function. कोई बात नहीं. अरे 1 मिनट लगेगा. क्या प्रूव करना है इसमें? gx को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? न्यूटन लेबनिज थ्योरम 2x - 1 अपॉन x + 1 माइनस log x एफ एक्स. ये आ गया g डैश एक्स. ठीक है बेटा, इसमें से एफ एक्स यहां देखो. देखो बेटा, अब मुझे ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, तो मुझे तो दोनों का साइन चेक करना पड़ेगा. इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है? एफ एक्स का साइन देखो, एफ एक्स क्या है? एक्स कहां से कहां तक है? एक्स से 1 से इनफाइनाइट, तो एक्स क्या है? पॉजिटिव. तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव. साइन स्क्वायर है तो वो भी क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. तो पूरा का पूरा एफ एक्स क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया. ये तो पॉजिटिव हो गया. अब इसको चेक करना है, अगर ये अंदर वाला पोर्शन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, अंदर वाला नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा. तो मुझे अंदर वाले को चेक करना है. इसको मैं अलग से अज्यूम कर लेता हूं. एच एक्स इक्वल्स टू 2x - 1 अपॉन x + 1 माइनस log x. इसका डेरिवेटिव करिए. 2 नीचे का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, -1/x. 2 to the 4 x + 1 स्क्वायर माइनस 1/x. एलसीएम ले लें. 4x - x स्क्वायर -1 - 2x अपॉन x + 1 होल स्क्वायर. तो h डैश x माइनस कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर + 1 माइनस 2x और नीचे x + 1 होल स्क्वायर. हाँ जी, तो माइनस x - 1 होल स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर. अब देखो s डैश x क्या होगा? ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. स्क्वायर क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी हमेशा, ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव. तो अब एच एक्स का मैं क्या करूंगा? एक डिक्रीजिंग कर्व बनाऊंगा. और कहां से कहां तक लेना है मेरे को? 1 से इनफाइनाइट. 1 से इनफाइनाइट. एक्स यहां पे लगा 1 से इनफाइनाइट. तो अब ये है हमारे पास एच एक्स. तो एच एक्स क्या है? स्मॉलर देन h0. एच एक्स इज स्मॉलर देन h0. ठीक है, h0 की वैल्यू एच एक्स क्या है? 2x - 1 अपॉन x + 1 माइनस log x लेस देन h0 का वैल्यू. अच्छा 1 से 1 है, सॉरी h1 स्मॉलर देन h1. 1 डालने से क्या होगा? ये 0, और यहाँ 1 डालने से 0. तो ये क्या है? hx क्या आ गया? ये वाला पोर्शन क्या था हमारे पास? ये क्या है? नेगेटिव. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. तो g डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन. आओ भाई, if
एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, where A, B, C, D are real numbers, are real numbers, and 3b square is less than t square, is an increasing cubic function, and gx equals to a f dash x f double dash x plus c square, then a2x gt dt is a decreasing function. Option 2, a2x gt dt is an increasing function. a2x gt dt is neither increasing nor decreasing function. Option D, none of these. हाँ जी, क्या क्वेश्चन है देखो बेटा, if fx equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, where abcd are real number and 3b square is less than c square, is an increasing cubic function. ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन है. gx है a f dash का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस सी स्क्वायर. तो उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी ये. तो सबसे पहले इसने बोला क्या बेटा, जो ये एफ एक्स है ना, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो. क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो. तो एफ डैश एक्स निकालिए आप. क्या एफ डैश एक्स, 3a एक्स स्क्वायर 2b एक्स प्लस 3. ध्यान सुनो एक चीज, अब अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो. और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है और जो इसका एफ डैश एक्स है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इसको इंक्रीजिंग होने का कंडीशन क्या है, एक तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए यहां पर. ठीक है ना, वहां केवल रियल बोला है, पॉजिटिव रियल नहीं बोला था. तो यहां मुझे पता लगा ए पॉजिटिव है. ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव. तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालें, बी स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4 12ac माइनस 12ac इज लेस देन जीरो. तो बी स्क्वायर माइनस 3ac लेस देन जीरो का मतलब है बी स्क्वायर इज लेस देन 3ac. अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज करूंगा. ठीक है, ये एवरेज से पता लगा. मेन क्या है, मेरे को किसको किसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करना है. इसको अगर मैं न्यूटन लेबनीज लगाता हूं उसमें तो मुझे gx को प्रूफ करना है, मुझे gx को प्रूफ करना है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केवल gx है. क्या है, gx इज डिक्रीजिंग, यहां पर gx इज इंक्रीजिंग. अगर gx डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग या दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मुझे gx का g डैश चेक करना है. क्या चेक करना है, g डैश. तो मैं g डैश निकाल लेता हूं यहां से. तो पहले gx निकालना पड़ेगा. g डैश से जब करोगे पहले gx निकालो, समझ गए ना. तो gx क्या आएगा, gx a f डैश. f डैश क्या है बेटा, 3a x स्क्वायर 2b x प्लस c प्लस f डैश f डबल डैश के साथ कुछ था यार, हाँ था, सॉरी, ये बेटा b है. ठीक है, b f डबल डैश क्या होगा बेटा, 6ax प्लस 2b प्लस c स्क्वायर. तो gx इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा,
केवल 3a² x², x के साथ 2ab, 2ab प्लस 6ab, 8ab। ठीक है, कांस्टेंट में क्या है बेटा, ये ac 2b² प्लस c², ये आ गया। ठीक है, मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने g डैश x निकाला तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बचा, तो उसको मैं इस तरीके से चेक नहीं कर पाऊंगा क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशन से। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से चेक करता हूँ। कैसे चेक करेंगे, अगर gx को इंक्रीजिंग करना है तो सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है 3a², इट मस्ट बी पॉजिटिव, वो पहले से पॉजिटिव है। a रियल नंबर है, स्क्वायर क्वांटिटी वैसे भी पॉजिटिव होता है, वैसे भी यहाँ पर क्या बोला है, a भी पॉजिटिव था। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b², 64a² b² माइनस 4 3a² और ac प्लस 2b² प्लस c², इतना आया डिस्क्रिमिनेंट। अगर मुझे ये gx को इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी प्रूफ करना है, तो देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग होने के चांसेस आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा लेस देन आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर a क्या है, इसका पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग आने के चांस आ रहे हैं। बस मुझे क्या चेक करना है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, लेस देन 0। तो d क्या क्या आया, ये 64a² b², और ये कितना होगा 12 टू द 24a² b²। ठीक है, और 12a³ c माइनस 12a² c², ये कितना हुआ बेटा, 40a² b² माइनस 12a³ c माइनस 12a² c²। यहां से क्या कॉमन है, पूरा 4a², ठीक है ना, पूरा स्क्वायर कॉमन है, 10b² माइनस 3ac माइनस 3c²। अच्छा, अब यहां देखो b² इज लेस देन 3ac है, यहां पर ac क्या है, ये नेगेटिव, तो 3ac क्या होगा, इज लेस देन माइनस b², समझा, 3ac इज लेस देन माइनस b²। तो ये 4a² लेस देन a², यहां से ac का वैल्यू क्या डाल दूं मैं, b², क्या माइनस का b², तो 10b² माइनस b² माइनस 3c² लेस देन कितना आया, ये 4a² 9b² माइनस 3c², 3c²। अब यहां देखो d इज लेस देन, अभी अभी क्या, मैं अगर d को इसके इक्वल बोल दूं, हाँ 4a², 3 और कॉमन ले लो 12a² 3b² माइनस c²। यहां देखो 3b² क्या है, लेस देन है c² से, तो 3b² क्या है, छोटा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, तो d इज लेस देन 0, d लेस देन 0 है, और 3a² क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब gx क्या आएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, gx इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग किस केस में है, इस वाले केस। ये हमने पहले ही वैसे थोड़ा सा आइडिया लग गया था, कर ही रहे थे, आइडिया में यहां से ही लग गया था, कहां से, इस वाले से, हम वहां से ही लग गया था, नोट करो। f 0 to infinite is differentiable function such that 2fx minus fx f square x for all x is greater than 0 where capital Fx
इक्वल्स टू इंटीग्रेट fx dx, then f is ये वाला स्मॉल है, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन fx is strictly decreasing, fx is strictly increasing, limit x tends to infinite, fx upon x equals to 1. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, f एक फंक्शन है स्मॉल f, 0 टू इनफाइनाइट से 0 टू इनफाइनाइट, यानी इसका ये डोमेन और ये कोडोमेन है, ये डिफरेंशियल फंक्शन है सच दैट ट्वाइस ऑफ कैपिटल fx माइनस स्मॉल fx इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ fx फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, वेयर कैपिटल fx इज इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ fx dx, देन इसमें से बताना कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन वाला तो ये एडवांस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब बेटा, अब देखो जहां कहीं भी ये बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, स्मॉल fx के लिए बात कर रहा है, तो कैपिटल fx का तो कोई खास रोल नहीं है। अब देखो मैं कैपिटल fx को कैसे यूज कर सकता हूं, ये 2 कैपिटल fx माइनस fx इक्वल्स टू f स्क्वायर x है। कैपिटल fx का वैल्यू क्या है, इंटीग्रल fx माइनस 2 fx f स्क्वायर x। अगर मैं न्यूटन रेवलीज मतलब इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, तो 2 fx माइनस 2 f डैश x, और ये 2 fx और f डैश x, 2 तो कैंसिल कर दें, यहां से मैं f डैश x का वैल्यू निकाल लूं, ये उधर जाएगा f डैश x, ये उधर जाकर fx प्लस 1, तो fx अपॉन 1 प्लस fx आ गया, ये मेरा f डैश x आया, f डैश x f डैश x fx अपॉन 1 प्लस fx, ये आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे f डैश x को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो, तो सबसे पहला एक काम तो हो गया कि ऑप्शन ए तो करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए मोनोटोनिक फंक्शन किस केस में नहीं होगा, अगर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाए, लेकिन ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनेगा जहां तक है, तो ऑप्शन ए तो होने वाला है। कैसे चेक करते हैं, अब मुझे देखो जब भी जिसका भी नेचर चेक करा रहा है वो केवल fx का चेक करा रहा है, अगर fx को इंक्रीजिंग करना है डिक्रीजिंग करना है तो f डैश x को पॉजिटिव या नेगेटिव होना पड़ेगा, f डैश x को पॉजिटिव होना है तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव, जो fx है वो होता क्या है, y, fx क्या है, y, y कहां से मिलता है, कोडोमेन से, तो कोडोमेन क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव में कुछ भी ऐड करोगे ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब fx क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये और ये तो ठीक है, समझ आया। अब नीचे वाला चेक करना है मेरे को, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx अपॉन x, ये चेक करना है कि 1 है या नहीं है, 1 है या नहीं है। अच्छा, यहां अगर मैं x का वैल्यू इनफाइनाइट डालता हूं तो f इनफाइनाइट कहां से चेक कर सकते हो, बड़ा fx तो f डैश है वो तो, हाँ हाँ इनफाइनाइट ही आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इनफाइनाइट तो जाएगा fx का वैल्यू, ठीक है, इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट ही जाएगा, देखना ये इंक्रीजिंग है भाई, ठीक है, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट पर y की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये क्या हुआ, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, क्या करेंगे डेरिवेटिव कर ले,
लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या आया, f डैश x अपॉन 1, f डैश x का वैल्यू fx अपॉन fx प्लस 1, fx अपॉन fx प्लस 1। तो हमने बताया था कि जब भी x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो जो इनफाइनाइट बना रहा है उसको कॉमन ले लो, या फिर अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऊपर वाले का जो भी डिग्री है और नीचे वाले का जो भी डिग्री है उनका कोफिशिएंट का रेशियो आंसर है, उनका कोफिशिएंट का रेशियो आंसर है। तो यहां पर fx, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट आंसर 1/1 1। समझ आया? ठीक है, डी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p1 इक्वल टू 0 एंड dy by dx of px is greater than px for all x is greater than 1, then prove that px is greater than 0 for all x is greater than 1। आइए देखो बेटा, यहां पर क्या गिवन है मेरे को, देखो क्वेश्चन में था इफ p1 इक्वल टू 0 और डेरिवेटिव ऑफ px इज ऑल्सो ग्रेटर देन px फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1, देन प्रूव दैट px इज ग्रेटर देन 0, यानी px को मेरे को इंक्रीजिंग प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में ध्यान से सुनना, जब कुछ भी लगे और नहीं हो पा रहा तो हम दोनों साइड में e की पावर x का मल्टीप्लाई कर, e की पावर x या e की पावर माइनस करो, इधर लाना है। ठीक है ना, सुनो अभी फायदा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ px e की पावर माइनस x माइनस px e की पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 0। अब देखना ये कोई प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इसका प्रोडक्ट रूल है ये, डेरिवेटिव ऑफ px इंटू e की पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 0। समझ आया, समझ आया? देखो फर्स्ट सेम, मतलब ये फर्स्ट सेम, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ px, ठीक है, इस बार px सेम e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x। अब देखो अगर किसी का भी डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या है, इंक्रीजिंग। कौन इंक्रीजिंग है, px इंटू e की पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग। ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ये क्या है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ये क्या है, पी एक्स इंटू ई की पावर एक्स क्या है, हा? क्या है ये, इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग प्रूफ हुआ। अब सुन, अगर ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक लेना है मेरे को, ये 1 से बड़ा, 1 से इनफाइनाइट तक, और ये मेरे पास है पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसको मैं एच एक्स बोल देता हूं, एच एक्स इक्वल्स टू पी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो ये जो एच एक्स है, एच एक्स इज लेस देन h1, हाँ, एच एक्स इज ग्रेटर देन h1, तो पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन p1 और e की पावर माइनस 1। ये पॉजिटिव और p1 क्या है, 0, तो पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, जिसमें से e की पावर माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पी एक्स क्या प्रूव हुआ, पॉजिटिव। समझ आया? ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया हुआ, ठीक है, इसके जैसे एक और देते हैं, नोट करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ h x नॉट इक्वल टू 0
for some x equals to x naught and dy by dx of hx is greater than 2cx hx for all x is greater than x naught, then prove that hx cannot be 0 for any x is greater than x naught. क्या बोला बेटा क्वेश्चन में? h x naught इक्वल्स टू 0 जैसे पहले था, p1 0, ठीक है ना? For some x equals to x naught and derivative of hx is greater than 2cx hx. तो मेरे को प्रूफ करना है hx कैन नॉट बी 0. इसका मतलब क्या है? या तो ये इंक्रीजिंग होगा या फिर ये डिक्रीजिंग होगा. हो गया? आओ भाई, hx नॉट 0 है. सुना ध्यान से, यहां दिया है x इक्वल्स टू x नॉट, तो hx इक्वल्स टू hx नॉट बोल सकते हैं. इसके अकॉर्डिंग hx इज ग्रेटर देन xx नॉट, तब क्या हो जाएगा? मतलब ये मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है? गिवन क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स इज ग्रेटर देन 2cx hx. ध्यान से सुनो, मैं इसको इधर तो ले आता हूं, जब इधर ले आऊंगा बीच में माइनस आएगा, और e की पावर x यानी x से तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव आगे आता है. लेकिन ये बताओ ये किसका डेरिवेटिव होगा? e की पावर माइनस 2cx, e की पावर 3x स्क्वायर. तो यहां पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? hx e की पावर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2c e की पावर माइनस 3x स्क्वायर hx इज ग्रेटर देन 0. आया? अब ये प्रोडक्ट रूल किस किसका प्रोडक्ट रूल है? ये hx इंटू e की पावर माइनस cx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ hx इंटू e की पावर माइनस cx स्क्वायर क्या है? ये इंक्रीजिंग है. आओ देखो, ये क्या बेटा? इंक्रीजिंग, ठीक है? किसके लिए? x इक्वल्स टू x नॉट, और सारे पॉइंट क्या है? x नॉट से बड़े. तो ये वाला पॉइंट क्या है? x नॉट, और x नॉट क्या है? एक तरीके से 0. यहां पर इनफाइनाइट तक की बात कर रहा है ये हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? px बोल देते हैं. ये px है, तो px इज ग्रेटर देन px नॉट, ठीक है? तो कितना है? h x e रेज टू पावर माइनस c x स्क्वायर इज ग्रेटर देन h x नॉट इंटू e रेज टू पावर c x नॉट. h x नॉट कितना है? 0 इंटू ये पूरा 0, एच एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ये पॉजिटिव, तो एच एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ठीक है, नोट करो. अब यहां पे क्या प्रूफ करना था कि एच एक्स कैन नॉट बी 0. अब ये एच एक्स क्या है? यहां पर इंक्रीजिंग है, ठीक है ना? 0 से बड़ा है तो कभी भी 0 तो हो ही नहीं सकता. देखिए, लेट f 0 to 1 to real number be a function which is twice
differentiable, which is twice differentiable, and f0 and f1 equal to 0, satisfying f double dash x to f dash x plus fx is greater than e की power minus x for all x belongs to 0 से 1, 0 से 1. Then option A, fx is between infinite to 0. Option B, minus half and plus half, and fx is between half to 1 and fx is between 0 से minus infinite. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, लेट f बी अ फंक्शन 0 to 1 टू रियल नंबर. एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है, ये ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है. f0 और f1 0 दिया है, ये कंडीशन दी है डबल डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस ऑफ f डैश x प्लस fx इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर x. ये जो भी कुछ है वो 0 और 1 के बीच में है. क्या देखो ट्वाइस डिफरेंशियल है और एक चीज जो इसमें तुम लेते थे वो इसमें पहले से दे दी है e की पावर x. अब तुम्हें ये देखना है यहां पर बेसिकली ये किस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, ये किस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है. अगर मैं ऐसे अज्यूम करके चले, इसने e की पावर x दिया है लेकिन मुझे लगा फिर भी कुछ लोचा है. gx इक्वल्स टू fx इंटू e की पावर माइनस x, उसका डेरिवेटिव करके देखना जरा, डिफरेंशिएशन एस जी डैश कितना आएगा, fx e की पावर fx e की पावर माइनस x. ठीक है, e रेज टू पावर माइनस x f डैश x माइनस fx. एक बार डेरिवेटिव और करें, ये फर्स्ट सेम, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव fx माइनस f डैश x प्लस f डैश x माइनस fx e रेज टू पावर माइनस fx और ये माइनस e रेज टू पावर माइनस x f डबल डैश x माइनस 2 f डैश x प्लस fx. तो ये सबसे पहले मुझे एक काम क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, और ये g डबल डैश x. समझ आया नहीं आया? देख देख तो मैंने कैसे अज्यूम किया कि भाई यहाँ पर ये f डबल डैश है, ठीक है. तो मैंने ये फंक्शन जैसे हम हर क्वेश्चन में e की पावर x तो लेते ही है और fx आ रहा है, ये f डैश x है, तो इसने पहले बोला f जो है वो डबल डेरिवेटिव है. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने एक gx फंक्शन अज्यूम कर लिया जो fx इंटू e की पावर माइनस x है, fx इंटू e की पावर माइनस x. इसका मैंने डबल डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर दोबारा से किया तो यही आ गया. तो मैंने देखा कि ये वाला तो मैच कर गया, इधर क्या है e की पावर x है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, f डबल डैश x माइनस ट्वाइस f डैश x प्लस fx इंटू e की पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 0. और ये क्या है, g डबल डैश x. तो g डबल डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब सुनो ध्यान से, g डबल डेरिवेटिव क्या बताता है हमेशा, कॉनकेव अप, कॉनकेव अप है. ये समझ आया ना, ये जो भी कर्व है gx का वो क्या है, कॉनकेव अप है. और gx क्या है, कहां पर, अबे यार कैसी बातें कर रहा है, e की पावर माइनस x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेगा तो इधर 1 हो गया. और सुनो 1 है,
ठीक है, तो ये आया 1, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं, बोल सकते नहीं बोल सकते? दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, देखो e की पावर माइनस एक्स एफ डैश, ये पूरा हो गया g डबल डैश, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया, तो g डबल डैश इज ग्रेटर देन 1, जो ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब g डैश x, जो मेरा gx है, gx क्या है? gx इज कॉनकेव अप, ये एक ऐसा फंक्शन है, gx क्या है? कॉनकेव अप है, ठीक है, कॉनकेव अप। अच्छा gx ये वाला है, सुनो सुनो ध्यान से, ये क्या है? gx है fx e रेज टू पावर माइनस एक्स, fx e रेज टू पावर माइनस एक्स। अगर मैं इसमें x का वैल्यू 0 डालता हूं, f0 e की पावर 0, ये कितना आया? 0। अगर मैं 1 डालता हूं, ये भी कितना आया? 0। तो ये जो g वाला कर्व है वो ऐसा है, समझ आया? कॉनकेव अप, कॉनकेव अप है, और दूसरा क्या है? कॉनकेव अप है, और देखो ये g0 और ये g1, ये कितना है? 0 है। इसका मतलब ये बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा है, क्या क्या कट नहीं कर रहा? अच्छा ले, अब ठीक है, अब ठीक है, देखो इससे मुझे क्या पता लगा, ये gx तो कॉनकेव अप है, और इन दोनों वैल्यू ने मुझे पता लगा दिया है कि ये बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा, बिलो द एक्स एक्सिस, और बिलो द एक्स एक्सिस जो भी कर्व होगा वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्वाड्रेटिक है, वो क्या होगा? नेगेटिव। तो gx क्या पता लगा मेरे को? डिक्रीजिंग, हाँ gx क्या हुआ? नेगेटिव। चलो अगर gx नेगेटिव है, gx अगर नेगेटिव है तो fx भी क्या हुआ? नेगेटिव। fx भी क्या हुआ? नेगेटिव। सुन जा यार, fx भी हुआ नेगेटिव, तो fx नेगेटिव है, fx इज लेस देन 0, तो ऑप्शन डी लग रहा है यार, समझ आया? किसमें? अच्छा हाँ, ये पहले ही बोला था कि इक्वल का, अब ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन में गड़बड़ मिलेगा, वो जो भी बाद में पता लगेगा। समझ आया नहीं आया? ठीक है, सबसे बड़ा लॉन्च इस वाले क्वेश्चन में था कि ये पता लगाना है किसको अज्यूम करें। वो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे पैटर्न में से पता लग ही रहा था मेरे को, हम लोगों को क्या इसमें e की पावर माइनस एक्स को लेना है, fx इसलिए लेना है कि यहाँ पे fx ने ट्वाइस डिफरेंशियल बोला था, जो भी लेंगे उसका डबल डेरिवेटिव, ये पता लगा यहां से बन सकता है, तो मैंने क्या किया, e की पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ये आ गया, ठीक है, तो g डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 1, अगर कोई डबल डेरिवेटिव 1 से बड़ा है तो वो 0 से भी बड़ा है, 0 से बड़ा है तो जी एक्स इज कॉनकेव अप, कॉनकेव अप हुआ, जी एक्स था ये, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो f0 कितना है? 0, तो ये g0 0 हो गया और g1 भी 0 हो गया, तो ये वाला कर्व बना, ठीक है ना। अब इससे क्या पता लगा कि कॉनकेव अप बनना है और इससे नीचे नीचे बनना है, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स के नीचे बीच में बनना है, कॉनकेव अप और इन दोनों के बीच में, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसा पॉसिबल था या फिर ऐसा पॉसिबल है, और वो होगा कॉनकेव डाउन, तो ये कॉनकेव अप बना। अब कॉनकेव अप जो भी कर्व होता है, अब मतलब अब देखो ये जो कर्व है, कर्व देख के क्या पता लगा, ये कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है, और जो भी कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव होता है, और fx क्या था? fx gx क्या था? fx इंटू e की पावर x, अगर मैं gx की वैल्यू fx इंटू e की पावर x पॉजिटिव, तो fx इज ऑलवेज लेस देन 0, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से fx? डी ऑप्शन, समझ आया?